बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताली की हैं। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से ही मदद के तलबगार हैं। अगर मैं दोज़ख के खौफ से तुम्हारी इबादत करती हूँ तो मुझे दोज़ख में फेंक दिया जाए। अगर मैं जन्नत की उम्मीद में तेरी इबादत करती हूँ तो मुझे जन्नत से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर मैं महज तेरे लिए तेरी इबादत करती हूँ तो तब मुझे अपनी मोहब्बत से महरूम ना रखना। राबिया गालिबन एक गरीब ख़ानदान की चौथी बेटी थी। कुछ देर तक उन्होंने बसरा के घराने में बतौर घरेलू खादमा भी खिदमात सर अंजाम दी थी। उनके मालिक ने उनकी दीनदारी और परहेज़गारी और पारसाई और खुदा परस्ती की पेश नज़र उन्हें आज़ाद कर दिया था। बहुत से लोग उनके तकद्दस और बुजुर्गी से मुतासिर थे, उनसे अपने हक़ में दुआए खैर करने की दरख्वास्त करते थे और उनकी तालीमात पर अमल करते रहते थे। उन्होंने अल्लाह ताला की खालिस मोहब्बत का नज़रिया मुतारिफ़ करवाया था और उन्होंने नज़रिया ज़हद व रियाज़त की ये उस ज़िंदगी में मुतारिफ़ करवाया था, इस सूफियाना ज़िंदगी में मुतारिफ़ करवाया था और जो ज़िंदगी दूसरी सदीउल हिजरी के उन मुसलमानों में मुरव्वज थी जो खुदा की तलब रखते थे। और उन्होंने अल्लाह ताला की खालिस मोहब्बत पर ज़ोर दिया था और कुरान की इस आयत का हवाला पेश किया था कि वो उनसे मोहब्बत करता है जो उससे मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने अपने एहसासात का इजहार अपनी खूबसूरत दुआओं में किया था। वो तवील रातें अल्लाह ताला के साथ मोह कलाम होते हुए गुजारती थीं और फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरा औलिया में राबिया बसरी की बेहद तारीफ़ सरअंजाम दी है। राबिया बसरी के साथ कई एक रवायात भी मंसूब हैं। कहा जाता है कि जब वो हज बैतुल्लाह के लिए गई थी तो तब काबा बज़ाते ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए आया था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस घर के मालिक की ज़रूरत है और इस घर की ज़रूरत नहीं है। फरीदुद्दीन अतार कहते हैं कि राबिया अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के हवाले से मिसाली नौइयत की हामिल थी और इस हवाले से कोई और उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उनके दौर के तमाम तर अजीम सूफिया कराम उनकी बेहद इज़्ज़त करते थे और अपने हम असरों में वो बुलंद रुतबे की हासिल थीं। राबिया भी नौ उम्र लड़की थी कि जबकि उनके वालिदैन अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे और उनकी बहनें यतीम हो गई थीं। जल्द ही बसरा शदीद कहत की लिपट में आ चुका था। उनकी बहनें और उनसे बिछड़ गई थी और एक रोज़ जबकि वो एक वीरान बाज़ार से गुज़र रही थी और एक जालिम शख्स ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक और शख्स के हाथ महज 6 दिरहम के औज़ फ़रोख्त कर दिया। राबिया का मालिक हमदर्दी से आरी शख्स था और वो उससे बहुत ज़्यादा काम लेता था। राबिया खुशदिली के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती थी और उनके साथ साथ दिन भर रोज़े की हालत में रहती थी। रात का ज़्यादातर हिस्सा इबादत इलाही में सरफ़ करती थी और कई बरस बाद एक रात जब उनका मालिक निस्फ़ रात के करीब नींद से बेदार हुआ तो उसने खिड़की और से उनके कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें इबादत इलाही में मसरूफ़ पाया। वो हालत सजदा में थी और उनके लबों पर ये अल्फाज जारी थे कि मेरे अल्लाह, आप जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर एक लम्हा आपकी इबादत में सर्फ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी इस ख्वाहिश पर अमल करने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि आपने मुझे अपनी एक दूसरी मखलूक के रियाया बनाया है। वो शख्स ये देखकर हैरान हुआ कि यूँ ही राबिया इबादत इलाही में मसरूफ़ थी। उनके सर के ऊपर एक चराग हुआ था में मुतल्लिक था और उनके कमरे में रोशनी बखेर रहा था। वो ये सब कुछ देखकर उस कदर हरासा हुआ कि उस रात दोबारा सो ना सका और बेचैनी के साथ तुले आफ्ताब का इंतज़ार करने लगा। जब सुबह नमूदार हुई तो तब उसने राबिया को बुलवाया और नरम और मेहरबान लहजे में उनसे मुखातिब हुआ कि उनसे माफ़ी तलब और उन्हें आज़ाद कर दी। राबिया ने उस शख्स को घर को खैराबाद कहा और शहर के एक गरीब इलाके में अपना तमाम तर वक्त इबादत इलाही में गुजारने लगी। वह अल्लाह ताला की बरगुज़ीदा हस्ती थी और उन्होंने अपने आखिरी सांस तक तारक लज़्ज़ात और गुरबत की राह अपनाई थी और कभी शिकायत नहीं की थी। फरीदुद्दीन अतार ने एक हकायत बयान की है कि जो सच को जला बख्शने वाली है। एक रोज़ राबिया से पूछा गया कि क्या वो आला बत्तर और शान व शौकत की हामिल रब से मोहब्बत करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप शैतान को एक दुश्मन तस्वर करती हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। लोग हैरान हुए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसकी वजह क्या है। राबिया ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला के साथ मेरी मोहब्बत शैतान के साथ नफ़रत करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। एक मरतबा राबिया अलील थी।
ایک شخص عیادت کے لیے آیا اور ان سے دریافت کیا کہ ان کی علالت کی وجہ کیا تھی۔ رابعہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنی علالت کی وجہ سے معلوم نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ جنت میرے سامنے ظاہر کر دی گئی تھی اور میرے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی تھی، اور میں نے سوچا کہ میرا اللہ مجھ سے بدگمان ہے اور میری سرزش کر رہا ہے اور محض وہی مجھے خوش کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔